the value of praise hallelujah. Swing the clapping. Praise hallelujah. Praise hallelujah. Praise hallelujah. मसीह में आपकी सलामती हो। हालेलुया। और खुदा की प्रेजेंस के लिए, उसकी हजूरी के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। स्वामी, आज कलाम खुदा में से हम और मुक़द्दस मत्ती की इंजील है और उसका बाब नंबर 12 है और उसकी 47 आयत से लेकर हम 45 और चंद आयतें कैसे तलावत को सुनते हैं। और आज ये मैसेज जो मेरे और आपके यीशु से ने दिया, और आज का जो हमारा ईमान है वो है बदरूहों की वापसी। किनकी? बदरूहों की वापसी। जी मेरे साथ खुदा के खादिम पास्टर नदीम है और कलाम मुक़द्दस की तिलावत में रहनुमाई करेंगे। यीशु में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 43वीं आयत से 45वीं आयत तक कलाम खुदा में से तलावत की जाएगी। कलाम खुदा में खुशी और रकम है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिसे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वह दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। जी शुक्रिया, थैंक यू जी। इजाजत और कलाम मुक़द्दस को जोरदार तालियां बजाने के लिए जी शुक्रिया, थैंक यू। बैठिए। प्रेज हालेलुया। और आज कलाम खुदा में से हमने चंद आयतें मुक़द्दस सुना है और हमने खुदा के खादिम से सुना, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे। और शायद चंद लोग इस बारे में सोचते होंगे, गीत हमने ये सुना है और मैसेज जो टॉपिक है वो इसके खिलाफ है। और पाखरू से भरने के लिए पहले हमारे अंदर से नापाखरू का निकलना जरूरी है, बदरू का निकलना जरूरी है। और सिर्फ बदरू वो नहीं है कि सिर्फ फिट्स पड़े, दौरे पड़ते हो और उसे ही हम ये लक़ब दे सकते हैं। और यहां पर यीशु मसीह ने ये कलाम, ये मैसेज डिलीवर किया है और सुने और लिखे कि जब नापाखरू आदमी में से निकलती है। कभी आपने अपनी जिंदगी में ये तजर्बा किया है? कभी अपने आप को फ्रेश फील किया है? कभी अपने आप को नापाक सोचों से आजाद पाया है? कभी अपने आप को बुरे कामों से आजाद पाया है? कभी ऐसी बुरी हरकत से अपने आप को आजाद पाया है?
अगर नहीं तो फिर आज गौर करें आपके ऊपर किस रूह का कंट्रोल है और कौन सी रूह आपका कंट्रोल कर रही है। और तीन रूहें हैं, तीन रूह का जिक्र है। एक इंसान की रूह, एक बदरू और एक पाकरू। तीन तो जो दरमियानी है और वो इंसान की रूह है, वो इंसान की रूह है और जिसे दो चीजें कंट्रोल करती हैं, दो चीजें कंट्रोल करती हैं, एक बदरू और दूसरी हॉली स्पिरिट पाखरू। तो आज हमने खुद इस बारे में गौर करना है कि हमें कौन कंट्रोल कर रहा है, हम किसके कंट्रोल में हैं, हमें कौन इस्तेमाल कर रहा है। हमारा बनाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला, क्या उसका रूह हम में काम करता है? क्या पाखरू हमें कंट्रोल करता है? और ये निकलती है, ये क्या होती है जब आप जिंदगी में ऐसे स्टेज पर खड़े हो जाते हैं कि आप खुदा की मोहब्बत में गहरे हो जाते हैं, आप उसके साथ चलना शुरू हो जाते हैं, आप खुद इन बातों को जानना शुरू हो जाते हैं कि ये खुदा के खिलाफ है, ये गुनाह है, ये क्या है, ये गुनाह है। और कलाम खुदा कहता है कि ये निकलती है जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो वो क्या करती है, सूखे मुकामों में आराम ढूंढती है, पर वो पाती नहीं है, पर वो पाती नहीं है, वो चक्कर में रहती है, वो कौन सा चक्कर में रहती है और कहती है मैं वापस उसी घर में जाऊं जहां से निकली हूं, जहां से मुझे निकाला गया है, वहां वापस उसे कंट्रोल करना चाहती है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि आदमी जब वापस होता है फिर पुरानी जिंदगी में, तो वही रूह उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती है। वही हरकत, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीता है, शराब पीने वाला शराब पीता है, गालियां देने वाला गालियां देता है, और वही बैड स्पिरिट उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी मेरे साथ रफाकत फेलोशिप रही, उन्होंने तौबा की, और जैसे ही फेलोशिप खत्म हुई है, दूरी बढ़ी है, और मैंने उन्हीं के हाथों में सिगरेट देखी है। और वही लोग हैं जो यहां खड़े होकर गवाही देते हैं कि किसी ने मुझे रोका, उससे कहा मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा, क्या करूंगा, और क्या पी, सिगरेट पी। जब वो मुकद्दसों की रफाकत में है तो उससे कहा आप मुझे 5000 भी देंगे तो मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो जैसे ही रफाकत टूटी, जैसे ही दूरी बढ़ी, अब प्लीज बेटा यही तो चाहता है, यही तो चाहता है। अगर आप हर संडे चर्च चलेंगे तो कुछ तो रंगा लगेगा, कुछ तो हमारी छलाई होगी, कुछ तो हमारी सिखलाई होगी,
कुछ तो हमें डांट पड़ेगी। हो सकता है आप कलाम को सुन के बदल जाएं। अब प्लीज नहीं चाहता। और मैंने पिछले संडे भी बताया था, शादियों का जोर है, लेकिन हम बहुत कम लोग हैं जो इस पर गालिब आते हैं कि सुबह इबादत में जाए। इबादत में बहुत कम लोग हैं, कोशिश करते हैं लेकिन फिर रह जाते हैं। हमने रहना नहीं, इस पर गालिब आना है। इस पर क्या आना है? गालिब आना है। अगर आप कोशिश करेंगे, आप इरादा बनाएंगे, तो खुदा आपकी मदद करेगा। खुदा आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। लेट डाइट अक्सर ही होता है। और यहां पर अब प्लीज नहीं चाहता कि आप खुदा के घर में जाएं, कलाम सुने, प्रेसिस को सुने, बरकत पाए। जब आप ऐसा सुनेंगे और आप कलाम को सुनेंगे तो बैड स्पिरिट आपको छोड़ती जाएगी। बहुत से लोग हैं उनकी जिंदगियां बदलती हैं कलाम को सुनने से, क्योंकि उसका कलाम बदलता है। कोई किसी को बदल नहीं सकता। अगर बदलता है तो वो खुदा का कलाम है। अगर मैं बदला तो मैं कलाम के स्वरूप से बदला। आप बदले, आपने तौबा की तो कलाम के स्वरूप से, कलाम को सुनकर। और इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा ये रुख करती हैं। एक मिसाल के तौर पर समझाया जाता है, बेटा आपने ये काम नहीं करना, आपने ये काम नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। और वो काम फिर आपका पीछा करता है, फिर आपका पीछा करता है। लेकिन बाप क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी क्या हो जाए? बच जाए। खुदा यीशु मसीह ने इसी बात को बयान किया। वो चाहता है कि हम बच जाए। और लिखे जब आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकामों में क्या आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है कि मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी। अपने उस घर में फिर जाऊंगी जहां से निकली थी। आगे उसका रुख है वापस। लेकिन फिर जाकर निकली थी और आकर उसे खाली और चढ़ा हुआ और आरासा पाती है। खाली किससे खाली? बेड नहीं है कमरे में, कमरा खाली है। किस घर की बात हो रही है? दिल की बात हो रही है। घर सामान से पूर्ण है। घर में इतना सामान है कि बैठने के लिए जगह नहीं है। और वो क्या कहती है? वो आकर खाली पाती है, खाली पाती है। और आज मैं चाहता हूं कि आप ये घर आज खाली ना रहे, ये घर आज खाली ना रहे। और लिखा वो आकर उसे क्या पाती है? खाली पाती है, जड़ा हुआ है, रास्ता सजा हुआ है, गुनाह से भरा हुआ है। और फिर इसके साथ और बढ़ जाता है काम। और लिखा फिर जाकर और 7 रूहें क्या करती है? अपने से बुरी हमला लेकर आती है। पहले एक हरकत होती है, फिर जब इंसान खुदा से दूर होता है उसके साथ और बढ़ जाती है और बुरी हरकत बढ़ जाती है और इंसान ज्यादा बुराई करना शुरू कर देता है। इंसान को समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है।
लेकिन खुदावंद यूसुफ से जानते हैं, और इसलिए लिखा है कि वो क्या करती है, आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती है। और उस आदमी का पिछला हाथ पहले से भी बदतर हो जाता है, पहले से भी खराब, मुंडा खराब, कुड़ी खराब, पाई खराब, बुजुर्ग खराब, एज का कोई नहीं है यहां पे। ये नहीं सिर्फ लड़के और लड़की खराब होते हैं, मैंने बुजुर्गों को देखा है, आप सोच नहीं सकते। बात एज की कोई नहीं है, बात है बैड स्पिरिट की, वो जिसके अंदर भी होगी, वो जवान है, वो बुजुर्ग है, वो कोई भी है, कोई पासवान है, कोई मुबशर है, कोई एल्डर है, कोई भी है, जिसके अंदर बैड स्पिरिट होगी और वो बुरे काम करेगा, वो बुरे काम करेगा। और इसलिए और लिखा है कि इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। बुरे लोगों का हाल सबका नहीं है, बुरे लोगों का है। अब ये जो हमारा घर खाली है, किससे खाली है? रूह से खाली है। कौन से रूह से? पाखरू से। किससे? पाखरू से। और भास का तो लोग इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो कहते थे यही रूह है, यही रूह है। भाई भाई मुकद्दस तीन रूहों को बयान करती है, कैसे हम कह सकते हैं? और अगर यही रूह है तो फिर आए एक मेरे साथ, एक और आप हमारे साथ कोट कर सकते हैं, पढ़े मेरे साथ जी। खुदा के खादिम माइक ले लें, बेटियों में से कोई उसकी 9वीं आयत से पढ़े। कहता हूँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जी बेटा पढ़िए। क्योंकि जो मांगता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन है, कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसके बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो आसमानी बाबा को मांगने वालों को पाक रूह कुदूस क्यों ना देता? आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा, बस मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हमें सिखाया नहीं जाता मांगना तो कैसे मिलेगा? जब हमें इसके बारे में टीच ही नहीं किया जाता, जब एक सरसरी सी हल्की सी बात रहती है, भाई यही पाखरू है, ये पाखरू नहीं है, ये इंसान का रूह है, ये इंसान का रूह है। और हर स्पिरिट के अंदर और अलग अलग कैटेगरी है। और यहां पर यीशु मसीह ने कहा, बस मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और ये एक बातें हैं, आप दरवाजा बंद है खड़े रहे। अगर आप नौकरी करेंगे, अनजान है, यहां पर किसी के जानने वाले नहीं है, किसी का दरवाजा खटखटाएंगे तो वो खोलेगा। और ये बातें हमें सिखाती है, अगर ऐसा करने से ऐसा होता है तो फिर लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके बाद से हालेलुया। कि
कितनी खूबसूरत बात है सीखने के लिए। जो मांगता है वो, जो खटखटाता है, जो ढूंढता है वो पाता है। और कलाम कहता है ये बातें सच है। और लिखा है तुम में से ऐसा कौन सा बाप है, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा क्या मांगे, रोटी मांगे, तो उसे क्या करे। कभी ऐसा हुआ है? सारी अकल है में, सारी हिकमत है। खुदा ने जब आदम को बनाया ना, तो इसे हिकमत से मामूर किया। खुदा ने अपने जैसी सफाई इसके अंदर रखी। और कलामी खुदा कहते हैं कि जब जैसे ही वो खुदा ने स्टैंड किया, आगे से जानवरों को गुजारा, उससे नाम रखे। किसने? किसी ने नहीं बताया। खुदा ने अपने जैसी खासियत इंसान के अंदर रखी हुई है। और लिखा है कि कौन सा बाप है। आप जानते हैं कोई ऐसा बाप नहीं है। आज तक कभी ऐसा नहीं सुनने में आया कि कभी ऐसा हुआ हो। और लिखा है या मछली मांगे तो उसे क्या करे, सांप दे, या ना मांगे तो उसे बिच्छू दे। ठीक है, बस जब तुम बुरे होकर, फिर कहा बस जब तुम बुरे होकर क्या करते हो, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। हालेलुया। वो आपको खाली छोड़ना नहीं चाहता। वो आपके अंदर से बैड स्पिरिट निकालना चाहता है, और वो खाली जगह अपने पाखरू से भरना चाहता है। पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, फिर जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे। आज हमने इकरार किया, और मैं कहता हूं हम सिर्फ वर्शिपर, सिर्फ गाने की हद तक ना रहा करें, और अल्फाजों पर गौर किया करें। जो हम अपनी जबान से गा रहे हैं उसकी क्या ब्लेसिंग है, उसकी क्या बरकत है। आप इकरार कर रहे हैं, आप नापाखरू को निकाल रहे हैं, अपने में से नापाखरू को निकाल रहे हैं, और पाखरू को क्या कर रहे हैं, आप वेलकम कर रहे हैं, आप इकरार कर रहे हैं। पाखरू से भर दे मुझे। आज उसके रूह कुदस से भरकर चाहिए। आज खाली जगह न रहे, स्पेस नहीं छोड़ दी, थोड़ी सी भी, थोड़ा सा रखना नहीं छोड़ना, जहां से अब्लीस सांप के अंदर आए। आज उसको बंद करके जाएं। आज उस काम को छोड़कर जाएं जो अब्लीस कर रहा है आपकी बॉडी में, आपके अंदर अब्लीस कर रहा है। आज पाखरू से भरकर जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।